जद्दोजहद के बाद हमें ये वतन मिला है, तो अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए और जिन मुश्किल हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं उसमें भी आसानियाँ पैदा हों। नाज़रीन, कुछ अहम आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से आज आखिरी दिन है, लेकिन कायमा कमेटी बराए ख़जाना की जानिब से इलेक्शन फ़ंड्स का मामला काबीना और कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया है। अब पार्लियामेंट क्या फ़ैसला करती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल क्या होगा, सब नज़रें इसी जानिब है। दूसरी तरफ हुकूमत और PTI को मुज़ाकिरात की मेज़ पर लाने का बीड़ा उठाया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकातें की हैं और ईद के बाद और पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दिया है। तो तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बना दी है, मगर क्या हुकूमत भी एक कदम आगे बढ़ेगी, ये सवाल अहम है। और ये सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं। आज अहकामात थे स्टेट बैंक को, फाइनेंस डिवीज़न को कि जी फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएँ। आयशा गौस पाशा साहिबा ने आज ये बोला है कि जी ये तो इख्तियार ही नहीं है उनका। तो मेरा सबसे पहला तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस डिवीज़न एम्पावर नहीं हुई? देखिए, गलत बयानी से काम ले रही है। या तो आप इस आइन की किताब को फाड़ के फेंक दें और इसको कहें कि ये अब नाफिजुल अमल नहीं है, सही, या फिर आप अपनी तौर पे अपनी गुफ्तगू करें। आइन की किताब का आर्टिकल 190 कहता है ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशल अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑल, ये किसी को ये इख्तियार नहीं है कि जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यक वक्त उसकी एड में काम करें। सही। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ैलानी साहब एक केस करते हैं किसी मामले के अंदर और समझते हैं कि हुकूमत ने मेरे ज़्यादती किया मेरे साथ। वो केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और हिलाली साहब जो हैं वो जीत जाते हैं और 21 अरब रुपया जो है वो हुकूमत पे जुर्माना लागू हो जाता है। सही। आप मुझे बताएं वो पार्लियामेंट में जाएगा? आप मुझे बताएं वो क्या जाके उसको कहा जाएगा कि ये हम देने को तैयार नहीं है? उसके बारे में एक लॉ है एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अच्छा। उसके तहत वो उसको वसूल किया जाएगा। एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू में आप इनकम टैक्स से तब भी वसूल करते हैं। वो कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस को नीलाम कल कुर्की का ऑर्डर करते हैं, जाओ उसको नीलाम करो, फलां को ऑर्डर करते। देखें ना, आपने अगर एक चीज़ बनाई है पाकिस्तान के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी दी है, तो आपकी इज्जत भी इसी के अंदर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कल इस पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेरे पास इस वक्त जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है स्टेट बैंक ने उनको सुप्रीम कोर्ट को, वो 1400 अरब रुपया उनके पास है इस वक्त। ठीक, 1400 अरब रुपए में से 21 अरब रुपया उन्होंने कहा कि आप इस तरफ का। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, बैंकिंग कोर्ट में मैं एक केस जीतता हूं। अच्छा। और बैंकिंग कोर्ट जो है उसके तहत, क्योंकि बैंक कहते हैं कि मुझे स्टेट बैंक ने कहा था कि इस बंदे के पैसे अदा ना किए जाएं, ठीक है, और मुझे 21 अरब रुपए का जो है मुझे कुर्की का नोटिस मिल जाता है, तो क्या स्टेट बैंक पार्लियामेंट से पूछेगा कि ये मैं दूं? क्या इम्प्लीमेंटेबल होता है फौरी तौर पे? अच्छा। किसी से नहीं पूछा जाता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपना बैलेंस भेजता है, जाकर तिजोरी तोड़ो और निकाल के इस बंदे के पैसे दो, यहां तक इख्तियार हासिल है। ये हुकूमत का अकाउंट यूज हो सकता है या नहीं? नहीं, फिर सुप्रीम, मैं बताऊं आपको, मसला सारा ये है कि ये इस वक्त एक बहुत गलत काम कर रहे हैं और ये ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर भी मसाइल बनेगा और इसके अंदर भी। ये कर रहे हैं कि इन्होंने एक कमेटी से कहा है कि हम अप्रूव कर देते हैं, यानी कैबिनेट तो निकल गई, फिर उसके बाद देंगे वो पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट जब आएगी तो कहेंगे जी पार्लियामेंट कहती है हम नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजना है तो पार्लियामेंट को भेजे। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पार्लियामेंट को भेज देना चाहिए ताकि एक दफा दूध और दूध पानी का पानी हो जाए कि इस पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या चीज है। और देखना, 400 लोग भी अगर मिलके ये समझें कि इस पाकिस्तान के अंदर अगले 4 साल तक इलेक्शन नहीं होने, तो क्या वो हो जाए? क्या वो ठीक है? हाँ। देखा ना, ये तो फाइनेंशियल बिल है ना, सुप्रीम इख्तियार है ना उनको बिल पास करने का। वो बिल पास करते हैं सादा अक्सरियत से कि 90 दिन नहीं 900 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। तो क्या ये वाकई जायज है? हाँ। आइन के मतहत हैं तमाम तर पाकिस्तान की तमाम तर तीनों कॉर्नर जितने भी हैं, अदलिया भी,
मुकन्ना भी और वो भी सिर्फ एक मुल्क, उस दिन भी बताया था, सिर्फ बरतानिया जो है उसके बारे में कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और यही बात जो है मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेगमेंट में कि ये जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कही। बिल्कुल ठीक है। और ये सब लाहौर में वकला की एक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, आप उसमें शरीक थे, करारदाद वहाँ पर पेश की गई है और उस करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात दिए गए हैं इलेक्शन के हवाले से उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। अच्छा, और ये सब अब ये खुशाइंद बात है कि वकला जो हैं वो मुत्तहद हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के हक़ में, इलेक्शंस के हक़ में। आप खुद भी मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा बताएं हमें भी आंखों देखा अहवाल। देखिए, मैंने शायद 2007 के बाद इस तरह वकला का इतना बड़ा जमे गफ़ीर एक तरफ देखा है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम वकला चंद एक हुकूमती मुराद लेने वाले, अब अटॉर्नी जनरल तो नहीं आएगा ना, तो तनख्वाह लेता है, वज़ीर कानून भी नहीं आएगा, वो भी तनख्वाह लेता है, और साथ तारड़ भी नहीं आएगा, वो पार्टी का बंदा, 2 तारड़, ठीक है, 2 तारड़ जो है वो नहीं आ रहे थे। बाकी सारी जुडिशल फ्रेटर्निटी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी, किसी भी जगह पे थी, वो वहाँ पर मौजूद थे। नॉट ओनली फ्रॉम पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। मंसूर साहब वहाँ से आए हुए थे, अपना कराची से आए हुए थे, KPK से लोग आए हुए थे, और बहुत सारी जगहों से लोग आए हुए। तमाम जितने भी बार एसोसिएशन थी उनके सरबरा, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबरा आबिद ज़ुबैरी साहब वहाँ पर मौजूद थे जी। आप देखिए, बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई थी, आप उनको चला भी नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका फिर गर्दन जो है वो फ़ौरन मरोड़ दी जाएगी। मैं और लाली साहब बोल भी नहीं सकते क्योंकि पता नहीं घर पहुँचे कि ना पहुँचे, ठीक। लेकिन असल मसला ये है कि तकरीरें बहुत खौफनाक थीं, और खौफनाक इसलिए थीं, उन्होंने कोई इसमें ये तो नहीं कहा कि हम किसी के खिलाफ हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उनमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जिसने MNA बनना हो, कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं जिसने वजीर बनना हो, कोई एक आदमी नहीं ऐसा नहीं कि जिसने स्ट्रगल के हवाले से कोई 4-5 लाख डॉलर ही कमा लेने हो। उन्होंने कहा ये है आइन की किताब, इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर पाकिस्तान में किसी चीज़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और इस आइन के अंदर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो यह है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर उसके इलेक्शंस होने हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि उसके इलेक्शन जो हैं वो कब होने हैं और क्यों, और साथ होने हैं, इकट्ठे होने हैं और ये हो जाएगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, ये आमरों का बहाना होते हैं। जो उसके बाद ख़ासतौर पर ज़िया-उल हक़ को याद किया गया कि ज़िया-उल हक़ ने कहा हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं उस वक्त कराएं जब उसके मुस्बत नताइज, पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलें। तो उन्होंने कहा ये पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालने की जो सूरत हाल है, इसमें आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात जो है उसके अंदर सबसे अहम बात, जो कि मैं आज यहाँ पर लाली साहब भी इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे, कि इसके अंदर उन्होंने जो आइन की एक बुनियादी चीज़ जो बताई है उसके अंदर ये है कि सॉवरेनिटी गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस कायनात की मालिकियत अल्लाह की है, लेकिन इसको एनश्राइन करती है थ्रू पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये सब यहीं से तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, पीपल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है। लाहौर में वकला की जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर करारदाद पेश की गई है जिसमें जोर दिया गया है इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के लिए जो अहकामात दिए गए हैं उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। और ये साहब आप वहाँ पर मौजूद थे, आप इस बारे में बता रहे थे कि किस तरह से आपने वकला को मुत्तहद देखा है वहाँ पर। देखिए, एक बात जो उन्होंने बहुत अहम तरीके से बताई वो पाकिस्तान के इस आइन का पहला फ़िक्रा है जी। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by him in a sacred trust. ये sacred trust जो है ये people of पाकिस्तान को है, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को और इमरान खान को नहीं है। और पीपल ऑफ पाकिस्तान का मतलब यह है कि आप इलेक्शन करवाएं। इसका मतलब यह है कि अगर 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन नहीं कराते तो आप आइन के पहली ओपनिंग सेंटेंस से इनकार कर रहे हैं। और आप जब इनकार करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो यहाँ पर असल में असल इख्तियार जो है, असल सुप्रीम ताकत जो है वो पाकिस्तान की, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है। अब आप केयर टेकर से आप इस मुल्क को चला रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन वो कहते हैं वो केयर टेकर चला रही है, उसको पीपल ऑफ पाकिस्तान की विल कहां पर है? तो वो कह रहे थे कि अगर हमने खड़े होना है तो इसलिए खड़े होना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस अथॉरिटी को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया उसके मुताबिक उसको एनफोर्स किया जाए। वरना अगर ये होगा तो अगर फिर तो हर जमहूरी हुकूमत को ये रास्ता मिल जाएगा कोई पार्लियामेंट में से करारदाद मंजूर करे और 10 साल तक बादशाह बन के बैठी रहे, 10 साल तक अमीर अल मोमिनीन बनती रहे, 10 साल तक हेल सलासी बनती रहे, 7 साल तक ईदी अमीन बनती रहे, जो भी मर्जी बनते रहो। तो पार्लियामेंट जो है इस आइन से बाहर नहीं और पीपल ऑफ पाकिस्तान से बाहर नहीं है।